NCERT के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम कक्षा 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना व कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती व रेशमी कपड़ा खरीदना था। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। इस व्यवस्था को माहलवारी बंदोबस्त कहा गया। दक्षिण भारतीय इलाकों में रेतबारी व्यवस्था प्रारंभ की। कंपनी ने 18वीं सदी के आखिर तक अफीम व नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। भारत इसका एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। 1917 में महात्मा गांधी का नील बागान दौरा मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। किसी क्षेत्र या इलाके का सर्वोपरि व्यक्ति या मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति दीवान कहलाता था। राजस्व विभिन्न प्रकार के करों से प्राप्त होने वाली राजकीय आय राजस्व कहलाती है। जमींदार किसानों व कंपनी के बीच मध्यस्थ का कार्य करने वाले लोग, जो किसानों से लगान वसूलते थे, जमींदार कहलाते थे। महाल अंग्रेजी राजस्व अभिलेखों के अनुसार राजस्व वसूली की एक छोटी इकाई, जैसे कि वर्तमान गांव, महाल कहलाते थे। बीघा जमीन की एक माप जिसमें लगभग 1/3 एकड़ ज़मीन होती है। स्थायी बंदोबस्त अंग्रेज़ों द्वारा 1793 में भू राजस्व प्राप्त करने के लिए बनाई गई नीति स्थायी बंदोबस्त कहलाई। रैयतबारी प्रथा लगान की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के स्थान पर अंग्रेज़ों द्वारा सीधे किसान से भू राजस्व प्राप्त करने के लिए बनाई गई नीति रैयतबारी प्रथा कहलाई। तालुकदार एक निश्चित भूभाग पर तालुक और उसका स्वामी तालुकदार कहलाता था। बागान भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें विभिन्न अनुबंधित मजदूरों से कई प्रकार के कार्य ज़बरदस्ती करवाए जाते थे, बागान कहलाता था। गुलाम किसी के अधीन रहना व उसके प्रत्येक आदेश का पालन करना गुलाम कहलाता है। गुमास्ता बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूल करने आने वाला एजेंट गुमास्ता कहलाता है। बगावत किसी कार्य या आदेश के खिलाफ अवमानना की स्थिति उत्पन्न करना बगावत कहलाती है। वंशानुगत व्यवसाय ऐसा व्यवसाय जिसे व्यक्ति अपने माता पिता से घर में ही सीखकर अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए अपनाता है। वंशानुगत व्यवसाय स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलू। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार मान लिया गया। जमींदारों का प्रमुख कार्य किसानों से भू राजस्व वसूल करना और निश्चित राशि कंपनी को जमा कराना था। जो जमींदार
राजस्व नहीं चुका पाते थे उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। किसान इस प्रणाली के तहत अपनी ही ज़मीन पर मजदूरों की भांति कार्य करने लगे। किसानों का सरकार से सीधा संबंध खत्म हो गया। महलवारी बंदोबस्त, यह एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जमींदार के बजाय गांव के मुखिया की होती थी, उसे ही महलवारी बंदोबस्त कहते थे। भू राजस्व प्राप्ति के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रमुख रूप से बंगाल प्रांत में प्रारंभ की। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जमींदारों पर प्रभाव। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के कारण जमींदार राजस्व संग्राहक बनने लगे और उन्होंने भूमि सुधारों पर ध्यान देना छोड़ दिया। दूसरी तरफ भू राजस्व की दरें अधिक होने के कारण यदि कोई जमींदार उन्हें चुका पाने में असमर्थ होता तो उसकी जमींदारी को अंग्रेज़ उनसे छीनकर किसी दूसरे को बेच दिया करते थे। इस प्रकार इस व्यवस्था के उक्त दोनों परिणाम जमींदारों पर स्पष्टतः दिखाई देते हैं। आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा तैयार प्रिंट का नाम कलमकारी है। नील की खेती मुख्यतः दो प्रकार की थी, निज व रेती। निज खेती में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे, जबकि रेती में दूसरे की ज़मीन को खरीदकर या भाड़े पर लेकर नील की कृषि की जाती थी।